Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics, anatomy and development class. In the last video, we discussed endodermis from the ground tissue system. And now we are going to start the pericycle. तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि पेरिसाइकिल जो है, जो कि एंडोडर्मिस के अंदर होता है, वो क्या होता है। तो जैसे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की डिस्कशन के स्टार्ट में ही आपको ये बात बताई जा चुकी है कि ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं, ये आपको उन स्टेम में मिलेंगे जिसमें एक सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर होगा। तो वो आमतौर पे डाइकाट में होता है, डाइकाटिलिडनस स्टेम में होता है, मोनोकाट में नहीं होता। इसलिए ये पेरिसाइकिल जो है ये आपको इसकी डिस्कशन ज़्यादातर डाइकाट स्टेम की होगी। तो एंडोडर्मिस के बरक्स ये मल्टी लेयर्ड जोन है, इसमें एक लेयर ऑफ सेल नहीं होती। कार्टेक्स की तरह इसमें भी सेल्स की बहुत सारी लेयर्स होती हैं और ये एंडोडर्मिस और स्टील यानी कि वेस्कुलर सिलेंडर जो होता है या वेस्कुलर बंडल उनके बीच में पाया जाता है। आमतौर पे ये आपको मिलेगा थिन सिलेंडर की शक्ल में, यानी कंटिन्यूस होता है, जो कि कम्प्लीटली एनसर्कल करता है या सराउंड करता है वेस्कुलर बंडल और पिथ को। ये उनके इर्द गिर्द होता है, उनको कम्प्लीटली सराउंड करता है। अब स्टेम की जो अंदर वाली साइड होती है या पेरिसाइकिल की जो अंदर वाली साइड होती है वो प्राइमरी फ्लोएम होती है, यानी पेरिसाइकिल जब ख़त्म होगा अंदर की तरफ, जब आप जाएंगे बाहर से अंदर की तरफ, जब पेरिसाइकिल जोन ख़त्म होगा या ख़त्म होगी तो उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम शुरू हो जाएगा और बाहर की तरफ इसके एंडोडर्मिस होती है। तो ये सूरत हाल हो जाएगी। तो ये जो मैं एक वेवी लाइन लगा रहा हूँ, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल कई लेयर हैं इसकी पेरिसाइकिल की। तो इधर एंडोडर्मिस है बाहर की तरफ और इधर जो है ये क्या है, फ्लोएम है, और इनके बीच में जो है ये वाला पेरिसाइकिल है। ये थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया। अब जहाँ तक पेरिसाइकिल सेल टिश्यू के सेल्स का ताल्लुक़ है, तो या तो ये मुकम्मल तौर पे एक स्क्लीरन काइमेटस जोन होती है, यानी कि इसकी जितनी भी लेयर्स होंगी वो स्क्लीरन काइमा होता है। ख़ास तौर पे ये कुकरबिटेसी फैमिली, कुकरबिट्स जो हैं, ये कद्दू करेला, ये जो सब्जियां हैं, ये कुकरबिट्स इनको हम कहते हैं। तो इस फैमिली में जो ये स्क्लीरन काइमा होता है, ये पेरिसाइकिल होता है, वो स्क्लीरन काइमेटस होता है। और बाज़-औक़ात यूँ भी होता है जैसे कि सनफ्लावर में है, या सनफ्लावर की जो फैमिली है कंपाजिटी एस्टीरेसी, उसमें फिर ये मिक्स होता है। इसमें स्क्लीरन काइमा भी आपको मिलेगा और साथ साथ क्या है, पैरन काइमा भी मिलेगा। और रूट्स में आपको, जहाँ तक रूट्स का ताल्लुक है, तो उसमें ये सारे का सारा जो पेरिसाइकिल होता है इट इज़ पैरन काइमेटस, ये सारे का सारा। और इसके अलावा जो टेरिडोफाइट के स्टेम्स हैं और रूट्स ख़ास तौर पे, इनमें जो पेरिसाइकिल होती है वो पैरेन्काइमा सेल से बनी होती है। एंजियोस्पर्म्स की जो लेटरल रूट्स निकलती हैं वो उनका जो ऑरिजिन है वो पेरिसाइकिल से होता है, वो पेरिसाइकिल से बाहर आती हैं। इसमें हमने कोई ख़ास डायग्राम नहीं देखी दी, आप डायग्राम के लिए जो है नोट्स की तरफ रजू करें, वहाँ पे इसको देखें। तो इसके अब फंक्शंस देखते हैं पेरिसाइकिल के। तो डाइकाटिलिडनस रूट्स जो होती हैं उसमें जो पैरेन्काइमा है ये मेरिस्टेमेटिक बन जाता है एक ख़ास स्टेज पे, और उससे फिर क्या होता है, ये बनाता है, इट में फॉर्म क्या चीज़, एक तो वेस्कुलर कैम्बियम इससे बनता है और दूसरा इससे फेलोजन बनता है। ये इनका जिक्र आगे आ रहा है जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है और फेलोजन क्या होता है, उसके ये दोनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो कि इससे बनती हैं, पेरिसाइकिल से बनती है। वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम फ्लोएम बनाता है और फेलोजन जो है ये पेरीडर्म बनाता है। इसका जिक्र आगे आएगा, वहाँ पे इसको हमने पढ़ना है अभी सेकेंडरी ग्रोथ का जब जिक्र होगा। इसके अलावा पेरिसाइकिल का यानी एक तो उसका ये फंक्शन हो गया कि ये मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और ये दो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है, वेस्कुलर कैम्बियम और फेलोजन। दूसरा ये कि पेरिसाइकिल रूट्स के अंदर इससे लेटरल रूट्स जो बनती हैं वो अंदर से निकलती हैं और पेरिसाइकिल से उनका बनना शुरू होता है। चूँकि पेरिसाइकिल तो बहुत अंदर होता है, इसके बाहर एंडोडर्मिस है, फिर कार्टेक्स है, फिर एपिडर्मिस है। तो जो लेटरल रूट्स बनती हैं वो इन टिश्यूज़ को चीर के, फाड़ के, पियर्स करके इनसे बाहर आती हैं। तो पेरिसाइकिल में उनका ऑरिजिन होता है। एडवेंटिशियस रूट जो स्टेम की होती हैं,
ایڈوینٹیشز اب آپ جانتے ہیں اس لفظ کو، تو وہ بھی اسٹیم کے پیریسائیکل سے بنتے ہیں، باہر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ ٹیشو کے چیپٹر میں لیٹیسیفیرس سیکریٹری ٹیشو کے بارے میں پڑھا ہے، اور کچھ دوسرے سیلز بھی، وہ سارے کے سارے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ پیریسائیکل میں پائے جاتے ہیں، اور وہاں سے ان کا اوریجن ہے۔ اس کے علاوہ پیریسائیکل جو ہے وہ تھوڑا بہت اسٹوریج میں بھی پارٹ پلے کرتا ہے۔ تو یہ ہو گیا پیریسائیکل کا سٹرکچر اور اس کا فنکشن۔ آخری جو رہ گیا اس چیپٹر میں یا گراؤنڈ ٹیشو سسٹم میں، وہ ہے پتھ۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پتھ کی بات کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔